हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट सॉल्यूशंस। गूगल फॉर्म नाम तो आपने सुना ही होगा। गूगल फॉर्म गूगल ड्राइव का ही एक पार्ट है। ये गूगल डॉक्स के साथ अवेलेबल है। गूगल फॉर्म की हेल्प से आप बड़े आराम से ऑनलाइन हजारों लाखों लोगों का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही उस डाटा को गूगल फॉर्म से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं। एक स्कूल टीचर से लेकर बिजनेसमैन तक सबके यूज में आने वाला एप्लीकेशन टूल है। बस एक लिंक को शेयर करके आप कहीं से भी डाटा कलेक्ट करवा सकते हो। तो आइए जानते हैं गूगल फॉर्म क्या है, गूगल फॉर्म के क्या क्या बेनिफिट्स है और गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। आज इस वीडियो में गूगल फॉर्म कंप्लीट ट्यूटोरियल की मास्टर क्लास होने वाली है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स बिगिन। गूगल फॉर्म क्या है? गूगल फॉर्म एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जिससे आप फॉर्म बनाकर बड़े आराम से किसी भी सोशल मीडिया या ब्लॉग या फिर वेबसाइट पर शेयर करा सकते हैं और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसे बनाना और एडिट करना बहुत ही इजी है और ये बिल्कुल फ्री। और गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी का होना आवश्यक है जो आपके फोन में ऑलरेडी बनी हुई है और गूगल फॉर्म आपके गूगल ड्राइव से कनेक्ट रहता है। आइए जानते हैं गूगल फॉर्म के क्या क्या बेनिफिट्स है। गूगल फॉर्म की हेल्प से आप ऑनलाइन सर्वे फॉर्म, ऑनलाइन क्विज फॉर्म, ऑनलाइन रिव्यू फॉर्म, ऑनलाइन पार्टी इन्विटेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म, ऑनलाइन जॉब फॉर्म, फाइल अपलोड फॉर्म, एक्स्ट्रा ऑनलाइन फॉर्म तैयार कर सकते हैं। गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको www.google.com/फॉर्म पर यहाँ पर आपको कई गूगल फॉर्म्स टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। आप जिस प्रकार का फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको टेम्पलेट से नहीं बनाना है तो आप ब्लैंक फॉर्म पर भी क्लिक कर सकते हैं। जब आप ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल फॉर्म में 11 टाइप्स के क्वेश्चन बनाने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। वो इस प्रकार है: शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टी चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, ग्रिड, टिक बॉक्स, ग्रिड, डेट्स एंड टाइम। तो दोस्तों ये तो हो गया गूगल फॉर्म के बेनिफिट्स एंड गूगल फॉर्म क्या है। अब जान लेते हैं गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। गूगल फॉर्म क्रिएट करने से पहले आपको जीमेल से लॉगिन होना है, देन यहाँ गूगल एप्स आइकन पर क्लिक करना है, देन स्क्रॉल होते हुए यहाँ पर आपको फॉर्म्स का आइकन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा गूगल फॉर्म्स का, जिसमें यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिलेगी और एक ब्लैंक फॉर्म प्लस के आइकन शो होगा। यहाँ पर देख पाओगे टेम्पलेट्स गैलरी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको टेम्पलेट्स दिखाई देगी। टेम्पलेट्स क्या होती है ये मैं थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ आपको। यानी कि प्री लोडेड डिजाइन जो फाइल होती है उसे टेम्पलेट कहा जाता है, जिसमें बना बनाया फॉर्मेट मिल जाता है। बस कुछ एडिटिंग की हेल्प से आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के भी अलग अलग सेक्शन है यहाँ पे। जैसे ऊपर की साइड में रिसेंटली आपने जो टेम्पलेट्स यूज की है वो दिखाई देगी और यहाँ पर आपके पर्सनल जैसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फाइंड ए टाइम इत्यादि यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके नीचे सेक्शन में आपको वर्क से रिलेटेड टेम्पलेट्स देखने को मिलेगा और इससे नीचे की साइड में एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप इस सेक्शन वाइज जल्दी से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइंड करके और जल्दी से इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये बनी बनाई टेम्पलेट्स है। कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर्सनल सेक्शन में कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आपको कहीं से भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फॉर्म बना के और कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है, कलेक्ट करनी है, तो आप इस तरह से यहाँ पर टाइटल आ जाएगा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का, यहाँ पर नेम और यहाँ पर उस अगले पर्सन की जिसका आप डाटा कलेक्शन करवाना चाहते हो, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाना चाहते हो, उसका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल या फोन नंबर और उसकी कमेंट्स। तो यहाँ पर इस तरह से कलेक्ट करवा सकते हो। तो ये आपका एक फॉर्मेट मिल जाता है, बस आपको कुछ एडिट करके और सेंड कर सकते हो। तो ये क्विकली हो सकता है। नेक्स्ट में जैसे ये पार्टी इनवाइट है, आप इस फॉर्म की हेल्प से पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवा सकते हो। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पार्टी का नेम आ जाएगा, यहाँ पार्टी डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जो पार्टी किससे रिलेटेड है। यहाँ पर व्हाट इज योर नेम, अगले जो पर्सन है जिसे आप इन्वाइट करते हो, करना चाहते हो, उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर कैन यू अटेंड, आप अटेंड करना चाहते हो या कोई इश्यू है जिसकी वजह से नहीं करना चाहते हो, तो उसमें इस तरह से आप रेडियो बटन की हेल्प से आप फिलअप करवा सकते हो। यहाँ पर हाउ मेनी यू आर अटेंडिंग, आप संख्या में कितने अटेंड करोगे, तो उस तरह से आप पार्टी को अरेंज कर सकते हो। व्हाट विल यू बी ब्रिंगिंग, तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या लेना पसंद करोगे, क्या लाना पसंद करोगे। तो जैसे मेन्स है, सलाद है, डिजर्ट है, ड्रिंक्स है इत्यादि। तो इसमें भी आप चेक बॉक्स की हेल्प से अगले से फिलअप करवा सकते हो।
यहाँ पर डू यू हैव एनी एलर्जी एंड डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, तो इस तरह की कोई इश्यू है तो यहाँ से उसको मेंशन करवा सकते हो। यहाँ पर अगले पर्सन का ईमेल है वो मेंशन करवा सकते हो। तो इस तरह से आपको एक बना बनाया पार्टी का फॉर्म मिल जाता है, बस आप सेंड करके किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप नीचे की साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको शो लिस्ट मिलेगी। एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्विज है तो आप स्टूडेंट से क्विज सॉल्व वगैरह करवा सकते हो, क्वेश्चन पेपर बना सकते हो, वर्कशीट बना सकते हो, कोई असेसमेंट से रिलेटेड है तो वो भी क्रिएट कर सकते हो। और आप अपने हिसाब से मैन्युअली कुछ फॉर्म क्रिएट करके और डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाना चाहते हो तो यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको ब्लैंक फॉर्म के थ्रू एक पूरा फॉर्म क्रिएट करके बताऊंगा और सारे जो ऑप्शंस होते हैं उनका यूज करके बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज फॉर्म को बना सकते हो। तो सबसे पहले इस ब्लैंक प्लस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपका ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा। आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के, अपने नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो फॉर्म को। फॉर्म क्रिएट करने से पहले मैं आपको इसका डैशबोर्ड का ओवरव्यू समझा देता हूं, ताकि आपको फॉर्म क्रिएट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 टैब देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैब में आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ पर रेस्पॉन्स है, जो भी आपका क्लाइंट या ऑडियंस जिनका डाटा आप कलेक्ट करवाना चाहते हो उनका रेस्पॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फॉर्म से रिलेटेड सेटिंग्स कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो वो यहाँ पर इस टैब में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर राइट साइड में आप अप साइड में देखोगे तो एड ऑन करवा सकते हो। ये एक्सटेंशन होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसमें एक्सटेंड करके आप एड ऑन करके और फॉर्म में और फीचर्स एड ऑन कर सकते हो। एक्सटेंशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है और आप क्रोम के साथ में वो एक्सटेंशन एड ऑन करके अपने वर्किंग प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हो, तो वो जरूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बगल में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज थीम पर। इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर टेक्स्ट की स्टाइल और उसकी साइज, यहाँ पर क्वेश्चन और उसकी साइज, यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट और उसकी साइज यहाँ पर सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें सेट की हुई है। और हेडर की यहाँ पर आप इमेज भी चूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप कलर किस तरह से रहे तो यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर जो कलर आपको हेडिंग में फॉर्म में देखने को मिलता है तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अलग अलग कलर को सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका कलर भी और उसका बैकग्राउंड भी इफेक्ट यहाँ से देखने को मिल जाता है। इस तरह से आप पूरा प्योर बैकग्राउंड सॉलिड कलर फिलअप करना चाहते हो तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर थीम्स और टेक्स्ट से रिलेटेड कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। इससे नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे तो फॉर्म का प्रीव्यू बटन यहाँ पर आ जाएगा। आप फॉर्म को सेंड करने से पहले आप देखना चाहते हो कि उसका प्रीव्यू कैसे दिखेगा तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हो। अभी क्रिएट करना है तो इतने अच्छे से क्लियर यहाँ पर शो नहीं होगा, फिर भी आपको इस तरह से दिखेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अंडू और रीडू का है, ये तो आप बेसिक फीचर्स है जानते हो, यानी लास्ट एक्शन को कैंसिल करने के लिए अंडू और अंडू के वर्क को रिपीट करने के लिए रीडू बटन होता है। और यहाँ पर सेंड ऑप्शन आता है, जो फॉर्म आगे भेजते हैं अपन एक्सपोर्ट करते हैं जिस ऑडियंस या क्लाइंट के पास में आपको भेजना है तो यहाँ पर लिंक वगैरह प्रोवाइड होता है। वो भी मैं फॉर्म को क्रिएट होने के बाद में समझा दूंगा। और यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाता है फॉर्म से रिलेटेड, जैसे कॉपी करना चाहते हो या इसको मूव ट्रैश डस्टबिन में डालना चाहते हो या फिर गेट प्री लिंक क्रिएट करके किसी के साथ में शेयर करना चाहते हो, इस फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हो, एड कोलैबोरेशंस, आप ऑडियंस के साथ में कनेक्ट होकर कोलैबोरेट करना चाहते हो, या स्क्रिप्ट एडिटर के साथ में गेट्स जो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आप कोई भी इसमें एक्सटेंशन एड ऑन करवा सकते हो। कीबोर्ड की शॉर्टकट भी यहाँ से देख सकते हो। इस तरह से इसमें कीबोर्ड की शॉर्टकट भी मिल जाएगी जो फॉर्म क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका डैशबोर्ड है। अब फॉर्म क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। और एक ये छोटी सी यहाँ पर पैनल राइट में दिखाई देती है, इसमें आपको फॉर्म से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे को न्यू क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर इंपोर्ट क्वेश्चन को इंपोर्ट करवाना चाहते हो, यानी कि ये अभी ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी आप एक्सेल की फाइल में वगैरह अदर सॉफ्टवेयर के साथ में या सेव करना चाहते हो ऑफलाइन, तो यहाँ पर इंपोर्ट करवा सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फॉर्म में अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो वो यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इमेज ऐड करवाने के लिए ऑप्शन आ जाता है। और उससे नेक्स्ट है वीडियो भी आप ऐड करवा सकते हो अपने फॉर्म के साथ। और यहाँ पर है कि एक ही फॉर्म में अलग अलग सेक्शन क्रिएट करवाना चाहते हो तो सेक्शन का भी ऐड ऑन ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आप मल्टी चॉइस का अलग सेक्शन रखना चाहते
चाहते हो और पैरा का अलग रखना चाहते हो तो इस तरह से आप रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइटल ऐड कर लेता हूँ, जो अपने चैनल का ही नाम मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप टाइटल है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आप फोरम क्रिएट करते हो वो तो उसकी टाइटल या हेडिंग हो गई, और उससे रिलेटेड फोरम किससे रिलेटेड है तो डिस्क्रिप्शन में आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देता हूँ। इस तरह से इस फोरम के बारे में मैं कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, और यहाँ पर आपको जस्ट इसके नीचे बेसिक फीचर्स मिल जाता है, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन, कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हो आप सोशल मीडिया का तो भी ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर सोशल मीडिया का नाम जो जैसे मान लो यूट्यूब है या इंस्टा है तो उसका नेम, और यहाँ पर आप उसका लिंक ऐड करवा सकते हो, देन ओके कर सकते हो। और यहाँ पर आप नंबर ऑफ लिस्ट क्रिएट करवाना चाहते हो तो यहाँ पर लिस्ट भी क्रिएट करवा सकते हो, जैसे 1 2 3 इस तरह से कुछ आप फीचर्स वगैरह ऐड ऑन करवाना चाहते हो तो लिस्ट भी कर सकते हो। अभी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर बुलेट्स ऐड ऑन करवा सकते हो, यानी सर्कल, स्क्वायर या डिस्क इस तरह से आता है। तो नंबर की जगह आपको कुछ फीचर्स या लिस्ट शो करवाना है तो आप बुलेट का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो भी फॉर्मेटिंग है वो क्लियर, जैसे मान लीजिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया है यहाँ से इस तरह से, तो मैं इसको क्लियर करवाना चाहता हूँ तो फॉर्मेटिंग को मैं रिमूव भी करवा सकता हूँ, यानी नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से बेसिक फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन चॉइस, इस क्वेश्चन सेक्शन से आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। तो वैसे मैंने इंट्रो करवा दिया आपको स्टार्टिंग में, फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। शॉर्ट है, पैरा है, मल्टी चॉइस है, चेक बॉक्स ड्रॉप, फाइल अपलोड के लिए लीनियर स्केल है, रेटिंग है, रेटिंग से रिलेटेड भी न्यू फीचर्स में ऐड ऑन कर दिया है, और मल्टी चॉइस ग्रिड है, चेक बॉक्स ग्रिड है, डेट टाइम। इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऐड ऑन करने के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। मेरे फोरम के अकॉर्डिंग में पहले सबसे पहले आपको शॉर्ट से क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन करवा दिया। और इससे रिलेटेड यदि इमेज आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो इमेज भी ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया और उनका आंसर यहाँ पर शॉर्ट में आ जाएगा। यहाँ पर इस जस्ट इसी तरह का और क्वेश्चन है तो यहाँ से इसका कॉपी कर सकते हो। जैसे मेरा अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है या इस शॉर्ट से रिलेटेड ही है तो मैं यहाँ से इसका कॉपी करवा सकता हूँ। आपको दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा हो गया या रॉन्ग हो गया तो यहाँ से आप उस क्वेश्चन को डिलीट भी करवा सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस कंपलसरी या मैंडेटरी है तो उसको आप, जैसे आप फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त आपने देखा होगा रेड स्टार आता है, जिस फील्ड को आप कंपलसरी करवाना चाहते हो फिलअप, है ना, वो कोई भी आपकी ऑडियंस या क्लाइंट स्किप नहीं कर सकता, तो वो मैंडेटरी होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, तो वो आपका क्वेश्चन है वो मैंडेटरी हो जाएगा, यानी उसको फिलअप करना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से मैं दोनों क्वेश्चन ही अभी तक, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो मेरे को रिक्वायर्ड है, वो स्किप नहीं कर सकता। और सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं मैं यहाँ पे, तो वो ले लेता हूं मैं फोन नंबर, तो ये भी कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इससे रिलेटेड शॉर्ट में ही रखना चाहता हूं तो मैं और इसको एड ऑन करवा देता हूं। यहाँ पर मैं डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, तो डीओबी वाला मेरे को यहाँ से अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी डेट एंड टाइम यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये यहाँ पर कैलेंडर का इस तरह से आ जाएगा। और इस पर क्लिक करेगा तो वहां पर वो मंथ और डे और ईयर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। वो मैं रेस्पॉन्स में आपको बताऊंगा, रेस्पॉन्स टैब के अंदर बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक अपन क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी कैटेगरी जो डीओबी है वो डेट एंड से रिलेटेड है, इसलिए मैंने डेट वाला क्वेश्चन है वो चूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शॉर्ट से रिलेटेड है तो मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, ईमेल का डाटा हो जाएगा, ये भी मैं कंपलसरी रख देता हूँ। नेक्स्ट एड ऑन कर लेता हूँ एक क्वेश्चन और सिटी से रिलेटेड है, यहाँ मेरे को क्वेश्चन फिर से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिटी की मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू आंसर फिलअप करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो ऑप्शन की कैटेगरी चूज करूंगा वो मैं ड्रॉप वाला करूंगा, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में अब यहाँ पर आप जो भी सिटी फिलअप कर दोगे तो उसी लिस्ट में से ऑडियंस को लिस्ट मिलेगी और उसी लिस्ट में से ही सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिटी है वो फिलअप करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन में से ड्रॉप डाउन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पर सिटी में राजस्थान, गुजरात, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, हरियाणा, पंजाब, इस तरह से मैंने स्टेट वाइज यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर दी। तो अब जो भी ऑडियंस या फिर जहां से डाटा मैं कलेक्ट करवाना चाहता हूँ जिस पर्सन से, तो वो इन्हीं में से एक स्टेट या 2 स्टेट सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। इस बार मैं क्वेश्चन की जो कैटेगरी है पैरा से रिलेटेड बता देता हूँ, तो यहाँ से मैंने पैरा सिलेक्ट कर लिया और सिटी की जगह मैं यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर देता हूँ अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें वन सिंगल लाइन में तो आंसर नहीं होगा, अबाउट योर सेल्फ का मतलब आपके बारे में कंप्लीट आपको बताना पड़ेगा, तो ये लॉन्ग आंसर हो गया, तो इसी पैरा मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा जो मल्टी चॉइस रिलेटेड है, चेक बॉक्स से, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पर क्वेश्चन फिलअप कर देता हूँ। विच पोजिशन सेलेक्ट आर यू इंटरेस्टेड पोस्ट रिक्वायर्ड इन माई कंपनी,
ये क्वेश्चन इस ऑप्शन में से चेक बॉक्स से रिलेटेड है, तो मैं चेक बॉक्स वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ऑप्शन फिलअप कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पर रख दिए, कलर, मैनेजर, अकाउंटेंट और कैशियर। और इनमें से कोई ऑप्शन आपको नहीं रखना है तो यहाँ रिमूव का बटन भी है, इस क्रॉस आइकन पर सिलेक्ट करके आप रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन फिलअप करवा देता हूँ। विच पोजीशंस आर यू इंटरेस्टेड इन माई कंपनी, तो इस तरह से ऑप्शन है। तो इसके लिए मैं ऑप्शन की कैटेगरी में से मल्टी चॉइस ग्रिड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। ये रेडियो बटन कहलाते हैं और ये चेक बॉक्स ऑप्शन कहलाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि चेक बॉक्स में से आप क्लाइंट या अगले से मल्टी चेक बॉक्स टिक करवा सकते हो और रेडियो बटन में से सिर्फ मल्टी में से सिंगल ऑप्शन ही सिलेक्ट होता है। तो इस तरह से ये दोनों डिफरेंस है। सिंपल वर्ड में कहें तो चेक बॉक्स ऑडियंस है वो मल्टी सिलेक्ट कर सकती है और रेडियो बटन है वो सिंगल ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकता है। इसके लिए मैं ऑप्शन यही रख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं फिर से यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन फिलअप करवा देता हूँ। सबमिट योर कवर लेटर और रिज्यूम। मैं ऑडियंस या जो भी मेरे क्लाइंट्स है, मैं यहाँ पर रिज्यूम या कवर लेटर है वो सबमिट करवाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं ऑप्शंस जो कैटेगरी है उनमें से ये सिलेक्ट करूंगा फाइल अपलोड, ताकि वो रिज्यूम की फाइल या जो भी उनका पास में लेटर है, सर्टिफिकेट है, वो अपलोड कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वो फाइल या रिज्यूम अपलोड करेंगे वो आपके गूगल ड्राइव का स्पेस है वो कवर करेगा। वो कंफर्म के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। इस ऑप्शन से रिलेटेड और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, यानी कि रिज्यूम या जो भी कवर लेटर है वो स्पेसिफाई जो फाइल का जो टाइप होता है ना, जैसे पीडीएफ होता है, इस तरह से जैसे पीएनजी होता है, जेपीजी होता है या वर्ड की फाइल होती है, तो इस तरह से स्पेसिफिक फाइल का टाइप ही आप सिलेक्ट करके अपलोड करवाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप ऑन रखना है। तो मैं इस तरह से इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड स्प्रेडशीट, पीडीएफ, वीडियो, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, इमेज, ऑडियो किससे रिलेटेड है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इस फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं पीडीएफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको साइज देखने को मिल जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स यानी क्वांटिटी में कितनी हो, तो मैं मैक्सिमम यहाँ पर 1 ही रहने देता हूँ। मैक्सिमम फाइल साइज, फाइल की साइज कितनी, मैक्सिमम फाइल आप 1 MB से लेकर 10 GB तक यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर जो एक्सेप्ट करता है वो मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हो आप 1 GB तक है। मैक्सिमम 10 MB इनफ है फॉर्म के लिए। और आप इसको सेटिंग को चेंज करना चाहते हो तो इस चेंज ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल साइज लिमिट फॉर ऑल अपलोड फाइल्स, तो यहाँ से आप 1 GB सेट कर सकते हो, 1 GB से लेकर 1 TB तक। तो इस तरह से नंबर ऑफ फाइल्स और फाइल की साइज यहाँ से चेंज कर सकते हो। और फाइल किस फोल्डर में एलोकेट होगा वो यहाँ से व्यू फोल्डर में जाकर आप देख सकते हो। तो अपलोड फाइल इस ऑप्शन की, इस फोल्डर की हेल्प से आप देख सकते हो। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप मूव या शिफ्ट करना चाहते हो, यानी ऑर्डर चेंज करना चाहते हो उस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर देख पाओगे आप ये जो डॉट डॉट है, यहाँ पर माउस पॉइंटर को ओवर करोगे तो 4 साइड एरो का सिंबल बन जाएगा। इसको यहाँ से होल्ड करके और जहां जिस क्वेश्चन के साथ शिफ्ट करना चाहते हो तो वहां पर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस के थ्रू यहाँ से मूव कर सकते हो। अब जो मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऐड करने वाला हूँ वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट कर लेता हूँ, लीनियर स्केल से रिलेटेड। हाउ मच डू यू लाइक दिस जॉब। तो इस क्वेश्चन कैटेगरी में से मैं लीनियर स्केल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप 0 भी कर सकते हो और चाहो तो 1 रख सकते हो और मैक्सिमम यहाँ पर नंबर ऑफ 10 तक रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ 1 to 5 और यहाँ लेवल में मैं 2 ऑप्शंस रख लेता हूँ, नॉट एट ऑल और वेरी मच। तो इस तरह से इसके बीच में जो है वो लाइक कर सकते हैं। तो ये लीनियर स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मैं टाइम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ, योर वर्किंग आवर्स इन कंपनी ऑफिस। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टाइम से रिलेटेड, तो यहाँ पर टाइमिंग दे सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है वो न्यू फीचर्स को लेकर, यहाँ पर पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ मैं क्वेश्चन इंसर्ट कर देता हूँ, फीडबैक फॉर आवर कंपनी। तो इस क्वेश्चन को मैं रेटिंग न्यू फीचर्स के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, रेटिंग से रिलेटेड। तो इस तरह से वो कंपनी की फीडबैक है वो ऑडियंस दे सकती है 1 to 5 स्टार तक। तो ये तो हो गया क्वेश्चंस का पिटारा। अब आपको फॉर्म क्रिएट तो करना आ गया, लेकिन उसका रेस्पॉन्स कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर प्रीव्यू का बटन आपको मिल जाएगा। जब आपका क्वेश्चन पूरा ऐड हो जाए और फॉर्म क्रिएट हो जाए तो यहाँ पर आप प्रीव्यू जरूर देख लें। इस तरह से इसका प्रीव्यू दिखाई देगा और यहीं से मैं रेस्पॉन्स देकर सबमिट करता हूँ। पहले क्वेश्चन के आंसर में मैं इस तरह से नाम और लास्ट नेम फिल कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में मैं मोबाइल नंबर एंटर करवा देता हूँ। नेक्स्ट डीओबी में इस तरह से आपको कैलेंडर का साइन सिंबल दिखाई देगा, बस इस पे क्लिक कर दीजिएगा और आप मंथ
मंथ और ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे पहले मैं ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से मैं ईयर सिलेक्ट कर लिया, देन मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर शो करेगा। और ईमेल आईडी, इस तरह से मैं ईमेल आईडी भी फिल कर दी। नेक्स्ट सिटी में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसी में से मैं चूज कर लूंगा। तो इस तरह से मैंने राजस्थान यहाँ से चूज कर लिया। यहाँ अबाउट योर सेल्फ में कुछ टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने अबाउट योर सेल्फ में टाइप कर दिया। और नेक्स्ट है विच पोजीशन सिलेक्ट आर यू आर इंटरेस्टेड पोस्ट रिक्वायर्ड इन माय कंपनी। तो इसमें से मैं मैनेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन नीचे के क्वेश्चन में विच पोजीशन आर यू इंटरेस्टेड इन माय कंपनी। तो इसमें मैं फिर से मैनेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें रेडियो बटन में से मल्टी में से सिर्फ सिंगल ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जबकि यहाँ पर जो चेक बॉक्स है उसमें आप चाहो तो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी पोस्ट वैकेंट है उसके लिए अप्लाई हो जाएगा। इस टाइप से कोई भी पर्सन मल्टी पोस्ट को सिलेक्ट कर सकता है, जो भी वैकेंट है वो उसको मिल सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबमिट योर कवर लेटर या रिज्यूम। तो यहाँ से ऐड फाइल पर क्लिक करना है आपको। यहाँ से इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड। तो यहाँ से आप ऑफलाइन अपने पीसी के थ्रू लोकल ड्राइव से अपलोड कर सकते हो। माई ड्राइव, तो माई ड्राइव जो ऑनलाइन है वहां पर आपका जो भी फाइल्स या रिज्यूम है तो यहाँ से सबमिट कर सकते हो। और रिसेंटली आपने यूज किया है तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ऑफलाइन लोकल ड्राइव से अपलोड करूंगा, तो यहाँ से अपलोड बटन टैब पर क्लिक करूंगा। देन यहाँ ब्राउजर पे क्लिक, और यहाँ जहां पर भी मेरा रिज्यूम है तो वहां से मैं सिलेक्ट करके और ओपन बटन पे क्लिक कर दूंगा। सिंपली यहाँ से कुछ प्रोसेस के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे तो एक फाइल इसने सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डू यू लाइक दिस जॉब। जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए पर्सन या क्लाइंट जो है अप्लाई करना चाहता है, लाइक के अकॉर्डिंग वो रेटिंग दे सकता है। लीनियर स्केल के अकॉर्डिंग वो चूज कर सकता है ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है योर वर्किंग आवर्स इन कंपनी ऑफिस। तो वो यहाँ से जो मॉर्निंग की या इवनिंग की शिफ्ट है वो चूज कर सकता है। तो मैं यहाँ पर मॉर्निंग की शिफ्ट है वो चूज कर लेता हूँ। और यहाँ से आप टाइम भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 9 AM। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट सिलेक्ट कर ली है 9 AM। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है यहाँ पर फीडबैक से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं रेटिंग से रिलेटेड यहाँ पर मैं आंसर दे सकता हूँ। जैसे इसका मैंने 5 रेटिंग दे दिया। तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो गया। और ये फॉर्म ट्राई के बाद में यदि आप क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से फॉर्म को क्लियर भी कर सकते हो 1 क्लिक के अंदर। जब फाइनल आपका सब आंसर लग गया हो, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है आप। इस तरह से ये फॉर्म सबमिट हो गया है। जैसे ये सक्सेसफुली सबमिट होता है तो अदर रेस्पॉन्स के लिए यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो और दूसरा फॉर्म भी फिलअप करवा सकते हो। तो इस तरह से ये रहता है रेस्पॉन्स। ये मैंने प्रीव्यू के थ्रू फिलअप किया है। तो आप भी फॉर्म को ऑडियंस के साथ में शेयर करने से पहले एक बार इस प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके और खुद से फिलअप करके चेक करवा सकते हो। तो इस तरह से अब आप रेस्पॉन्स में देखो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 आ गया है। तो रेस्पॉन्स में जाकर रेस्पॉन्स टैब पर क्लिक करके आप फॉर्म को देख सकते हो। तो इस तरह से फॉर्म फिलअप हुआ आपको मिल जाएगा। जैसे ये रेटिंग का है, जैसे यहाँ पर देख पाओगे आप, ये इसने नाम फिलअप कर दिया। यहाँ पर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर ईमेल और यहाँ सिटी का रेस्पॉन्स है। तो इसने यहाँ पर सिंबल मिल गया राजस्थान का। यहाँ पर आप ये कलर इस राजस्थान को सीरीज को प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर अबाउट योर सेल्फ के बारे में है। और यहाँ पर जो भी उसने पोजीशंस, इंटरेस्ट, मैनेजर और अकाउंटेंट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राफ शो कर रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट के हिसाब से जो कंपनी में जो जॉब के लिए इंटरेस्ट, पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड है तो उसके लिए यहाँ पर रेडियो बटन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेस्पॉन्स ग्राफ दिखाई दे रहा है मैनेजर के लिए। और यहाँ पर सबमिट जो रिज्यूम उसने किया है तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर व्यू फोल्डर में जाकर देख सकते हो। आपके गूगल ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हुआ है और उसमें जो भी सबमिट करेगा वो फाइल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप तो इस तरह से ये रिज्यूम या फाइल्स का डॉक्यूमेंट का यहाँ पर फोल्डर दिखाई देगा। यहाँ पर हाउ मच डू यू लाइक दिस जॉब, तो इस तरह से आपको रेटिंग के हिसाब से मिल जाएगा। और डू यू जो योर वर्किंग आवर्स इन कंपनी ऑफिस, तो वो कौन सी शिफ्ट में है, कौन सी शिफ्ट का उसका रेस्पॉन्स है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 AM दिखाई दे रहा है। और फीडबैक की बात करें तो यहाँ से 5 रेटिंग में से 5 रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से उसका रेस्पॉन्स जान सकते हो और देख सकते हो। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि रेस्पॉन्स के अंदर जो एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स है वो ऑन रहना चाहिए, ताकि जो भी रेस्पॉन्स आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए देखने को। जैसे अभी मिला 1। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक टू शीट, यानी कि इस गूगल फॉर्म्स को आप एक्सेल की शीट में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पर लिंक में मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं जो इस एक्सेल शीट, डाटा शीट का जो मैं टाइटल देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइटल दे दिया एम्प्लॉय रेस्पॉन्स फॉर्म। तो इस तरह से यहाँ पर टाइटल दे दिया। और नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। यदि आपके पास में पहले से ऑलरेडी बनी हुई शीट है तो उसमें भी आप डाटा को फीड करवा सकते हो, अदरवाइज आप न्यू शीट क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास में
पहले ऑलरेडी कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है तो मैं न्यू क्रिएट करवा लेता हूँ और यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक कर दूं। तो इस तरह से जो है वो एक्सेल की शीट है वो बनकर आपके सामने आ जाएगी और जो भी न्यू रेस्पॉन्स आएगा, जैसे अभी 1 रेस्पॉन्स था तो इसमें 1 रेस्पॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसी तरह से कोई सेकंड रेस्पॉन्स होगा तो उसका भी यहाँ पर अपडेट चलता रहेगा। तो इस तरह से आप गूगल फॉर्म्स को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करवा सकते हो और इसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो और यहाँ पर किसी के साथ में ये फाइल शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हो और यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसका लिंक भी किसी के साथ शेयर कर सकते हो और यहाँ से आप इस फाइल को ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ इस बटन से आप डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना चाहते हो तो इस बटन पर क्लिक कर दे और डॉक्यूमेंट में यदि इस फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट में भी ले सकते हो, पीडीएफ का भी ऑप्शन मिल जाएगा और वेब पेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से मल्टी ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का और आप इसको ऑफलाइन भी अपने लोकल ड्राइव में सेव कर सकते हो। और यहाँ पर 3 डॉट्स पर आप क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल जाता है। गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रेस्पॉन्स, जैसे ही न्यू रेस्पॉन्स रहता है तो आपका इंटरनेट पीसी से कनेक्ट है तो आपको किसी ने रेस्पॉन्स भेजा है तो उस रेस्पॉन्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा पॉपअप के रूप में। और यहाँ पर सिलेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रेस्पॉन्स जो भी सिलेक्ट कर सकते हो, डेस्टिनेशन रेस्पॉन्स कहाँ पर आपको अवेलेबल रहे या रिसीव हो तो यहाँ पर डेस्टिनेशन लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, अनलिंक भी कर सकते हो फॉर्म को और डाउनलोड रेस्पॉन्स भी जान सकते हो। यहाँ से रेस्पॉन्स को डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर .csv में, जो एक एक्सेल का ही एक्सटेंशन का टाइप है। यहाँ पर जो ऑल रेस्पॉन्स है उसका प्रिंट ले सकते हो और यहाँ ऑल रेस्पॉन्स को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गूगल फॉर्म की मास्टर क्लास लेकर आया हूं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। तो यहाँ पर देखो समरी है और यहाँ पर जो टैब है इसी रेस्पॉन्स के अंदर क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो आप 1 to 12 है और 1 by 1 यहाँ पर देख भी सकते हो कौन सा क्वेश्चन में क्या रिप्लाई हुआ है। इंडिविजुअली यहाँ पर टैब पर क्लिक करोगे तो इसका इंडिविजुअली आप प्रिंट भी ले सकते हो 1 by 1 रेस्पॉन्स का और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये आप रेस्पॉन्स के अंदर 3 टैब मिल जाते हैं और हर टैब का अलग रिजल्ट है, प्रत्येक टैब का अलग रिजल्ट और रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और गूगल फॉर्म में लास्ट यदि टैब की बात करें सेटिंग से रिलेटेड तो यहाँ पर देखो मेक दिस क्यूज ऑटोमेटिकली, इसका क्यूज पुटअप हो या रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली हो, कलेक्ट ईमेल ऑटोमेटिकली हो तो यहाँ से आप यस और नो कर सकते हो। यहाँ पर जो मैंने बताया था फॉर्म के बीच में फॉर्म क्रिएट करते वक्त की अपलोड फाइल की साइज क्या रहनी चाहिए तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और लिमिट जो रेस्पॉन्स होता है 1 ही रहना चाहिए तो इसका आप या ऑन या ऑफ कर सकते हो टॉगल बटन के थ्रू। अलाउ रेस्पॉन्स एडिटिंग, रेस्पॉन्स को एडिट कर सकते हो तो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। आप चाहते हो कि रेस्पॉन्स को एडिट कर सकते हो बाद में तो यस भी कर सकते हो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, मैनेज हाउ टू फॉर्म और रेस्पॉन्स आर प्रेजेंटेड, तो इस तरह से आप इसमें और ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और डिफॉल्ट में यहाँ पर 2 सेक्शन बना के रखा है फॉर्म डिटेल से रिलेटेड, यानी कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट कौन सा, यानी बाय डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस कौन सा रहना चाहिए तो वो भी आप यहाँ से वेरीफाइड या रेस्पॉन्स इनपुट दोनों में से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट है उसको भी आप बाय डिफॉल्ट कौन से क्वेश्चन को ऑन रखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहने दे, फिर भी आपको कोई नीड हो पर्टिकुलर तो आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन टैब के अंदर एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाता है इंपोर्ट क्वेश्चन, यानी आपके पास में ऑलरेडी क्वेश्चंस बने हुए हैं तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप फॉर्म के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हो। इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर रिसेंटली कोई आप टेम्पलेट बनाई हुई है या क्वेश्चंस फाइल बनाई हुई है तो यहाँ से सीधा पिकअप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ माई ड्राइव ऑनलाइन आपका गूगल ड्राइव के अंदर कोई फाइल सेव है और सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन पुटअप करवाना चाहते हो तो यहाँ से गूगल ड्राइव से ले सकते हो और शेयर विथ मी टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ से देख सकते हो। और आप चाहो तो आप अपने मोबाइल के थ्रू भी गूगल ड्राइव का वहां पर गूगल ग्रुप के अंदर ऑप्शन मिलता है से अपलोड करके और यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर गूगल ड्राइव का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार अपन पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल बनी हुई है क्वेश्चन की वो भी यहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ पर रिसेंटली आप टाइप करके ही क्रिएट करो फॉर्म को। ऑनलाइन आपकी कोई वेबसाइट है या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू आप क्वेश्चन को इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो भी यहाँ पर यूआरएल पिक्चर्स दिया हुआ है तो उस वेबसाइट का एड्रेस यानी यूआरएल यहाँ पर एंटर करके और वहां से आप क्विज है इंपोर्ट करवा सकते हो। और यहाँ पर आपको व्यू लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है जो इस प्रकार आप लिस्ट वाइज भी कर सकते हो और आइकन वाइज भी रख सकते हो। तो इस तरह से आपके पास में ऑलरेडी फाइल है बनी हुई है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और इस तरह से जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है अबाउट योर सेल्फ, सेक्शन वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको
आपको इस सेक्शन को जो अबाउट योरसेल्फ, ये काफी डिस्क्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन है, पैराग्राफ से रिलेटेड, तो यहाँ से मैं सेक्शन को अलग करना चाहता हूँ और ऊपर जितने भी है वो शॉर्ट लिस्ट वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगा, इस तरह से ऐड सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सेक्शन अलग क्रिएट हो जाएगा और ये सेक्शन अलग क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका टाइटल दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शंस क्वेश्चंस लिख देता हूँ ताकि ये डिस्क्राइब लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन हो जाएगा और ये शॉर्ट का हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा मोटो ये है कि आपको पूरा फॉर्म A to Z स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरह से मैं बीच में एक सेक्शन ऑप्शन के थ्रू सेक्शन क्रिएट करके बता दिया, तो आप भी इस तरह से पूरा फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो भी फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है, फाइल को किस तरह से गूगल फॉर्म को एक्सेल में कन्वर्ट करना है और फॉर्म को क्रिएट करने की प्रोसेस। लेकिन लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको सेंड का ऑप्शन मिल जाता है। इसके थ्रू आप ऑडियंस तक, जहां से आपको डाटा कलेक्ट करवाना है, जिस पीपल से या किसी फील्ड से या किसी स्टूडेंट से डाटा को कलेक्ट करवाना है, तो उसके साथ में आपको ये फॉर्म भेजना होगा या फिर लिंक शेयर करना होगा, तो वहां से वो रेस्पॉन्स आएगा। इस तरह से आपकी कोई वेबसाइट है या सोशल ऐप है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि, तो वहां पर आप लिंक को शेयर करके यहाँ से आप डाटा कलेक्ट करवा सकते हो या फिर ईमेल के थ्रू भी यहाँ से डाटा है वो कलेक्ट करवा सकते हो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो सेंड वाया यानी ईमेल यहाँ पर टाइप करके और ईमेल के थ्रू भी डाटा आप कलेक्ट करवा सकते हो। तो इस तरह से ईमेल सेंड करके भी आप रेस्पॉन्स कलेक्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टू में ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया और सब्जेक्ट में जो फॉर्म का टाइटल है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया और यहाँ पर इनवाइट मैसेज में बाय डिफॉल्ट हो गया। ईमेल के थ्रू भी आप रेस्पॉन्स या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवा सकते हो और यहाँ पर लिंक भी आप शेयर कर सकते हो। यहाँ से देखो आपको जो फॉर्म का लिंक है ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसको कॉपी करके और आप सोशल ऐप के थ्रू भी डाटा कलेक्ट या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवा सकते हो, रेस्पॉन्स जान सकते हो। और इस लिंक को आप शॉर्टन में चाहते हो तो इस यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिए, आपका जो लिंक है वो शॉर्टन हो जाएगा और इसको वो शेयर करने में इजी होगा। तो यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर ऑलरेडी दो ऑप्शन दे रखे हैं, फेसबुक और ट्विटर का, और व्हाट्सएप और इंस्टा पर भी आप शेयर कर सकते हो। बस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और कहीं भी आप शेयर कर सकते हो। इस फॉर्म को आप यदि अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवाना चाहते हो तो सिंपल है, फॉर्म के यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आप राइट क्लिक करना है और यहाँ से ट्रांसलेट टू इंग्लिश इस पर क्लिक करना है और साइड में ये डॉट बने हुए हैं, यहाँ पर क्लिक कर कीजिएगा, चूज अनदर लैंग्वेज, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपको और यहाँ से आपको मल्टीपल लैंग्वेज ट्रांसलेट के लिए शो होगी। इसमें से जिस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करवाना है फॉर्म को उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करवाना चाहता हूँ तो मैं H प्रेस करके और यहाँ से हिंदी चूज कर लेता हूँ और ट्रांसलेट बटन पर आपको क्लिक करना है। सिंपल है, बस कुछ ही सेकंड में आपका जो फॉर्म है वो इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट हो। तो इस तरह से आप किसी भी लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते, सिंपल है। और इसको कॉपी करके और आप कहीं भी पेस्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप गूगल फॉर्म को इस मास्टर क्लास में आपको क्रिएट करना, एक्सेल में कन्वर्ट करना, उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन यूज लेना, लिंक को शेयर करना और उसका रेस्पॉन्स कहां से देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर। आई होप कि ये गूगल फॉर्म आपके हर फील्ड, होम टू ऑफिस तक, प्रोफेशनल लेवल तक आपका यूजफुल हो। दोस्तों वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हमें न्यू यूजफुल वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अपकमिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।